अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? मेरी आवाज आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, चलिए। हम जो है ना हमारी नियतों को, जैसा हम स्टार्टिंग में एफजी क्लास करते हैं वैसा करेंगे इंशाअल्लाह। उससे पहले देखिए, ये एक हदीस है। हम हमेशा जो है ना, क्यों हमारी इंटेंशंस को रिन्यू करना जरूरी है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज तय्यब। ओके, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना अल्लाह तआला तय्यब। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस तय्यब। तय्यब का मतलब है पाक। ओके, पाक, साफ, अच्छे, अच्छा, पाक। अभी आप अरबी में भी जब देखते होंगे, बहुत सारे लोग अच्छा बोलना है, ठीक है। मैं अगर आप किसी को भी बोले ये काम कर देते क्या, तो ठीक है बोलना है। अगर अरबों को तो लोग बोलते हैं तय्यब, ठीक है मैं कर देता हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज पाक। ओके, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज प्योर, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज प्योर। ला यक़बलु इल्ला तय्यब। ही विल नॉट एक्सेप्ट। ओके, यक़बलु का मतलब कबूल करना। ओके, एक्सेप्ट यानी कि कबूल करना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल करते हैं, नहीं कबूल करते सिवाय तय्यबन, जो चीज पाक है उसको ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल करते हैं। ओके, तो हम जो भी चीज कर रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वास्ते ही कर रहे हैं। अगर उसमें थोड़ा सा भी जो है दुनियावी मकसद या थोड़ा सा भी उसमें मिलावट हो गई, तो इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, इन्नल्लाह तआला तय्यब। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज पाक, प्योर, है ना। एवरीवन नोज दैट। एंड ला यक़बलु, ही विल नॉट एक्सेप्ट। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है ना, एक्सेप्ट नहीं करते। क्या एक्सेप्ट नहीं करते? सिवाय तय्यबन, सिवाय ऐसी चीज के जो कि पाक है। तो हमारी हर एक जो भी इबादत है, उसका मेन क्या है था, कोर ऑफ द इबादत इज द इंटेंशन। व्हाई आर वी डूइंग दिस? क्यों कर रहे हैं हम? अल्लाह सुब्हानहू तआला को राजी करने के लिए कर रहे हैं ना। तो सबसे पहला इंटेंशन क्या है हमारा? वी रिन्यू आवर इंटेंशंस बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द एवरी क्लास। क्या है सबसे फर्स्ट इंटेंशन अपना? जल्दी जल्दी टाइप करिए। to seek the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala and to seek his face। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो है ना हमें चेहरा देखना है जब हम मर जाएंगे यौमुल क़यामह के दिन इंशाअल्लाह। कब देख सकते हैं हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का चेहरा? व्हेन वी डू गुड डीड्स, अच्छे अच्छे अमल जब हम करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से हम जो है ना देख सकेंगे। सेकंड इंटेंशन क्या है हमारा? जब भी हम अरबी ज़ुबान सीखें तो क्या होगा, जब हम सीखने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत हम अच्छे से कर सकेंगे, एंड वी विल बिकम द बेस्ट वर्शिपर्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। टू बिकम द बेस्ट वर्शिपर्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आबिद बनना है। ओके, बेस्ट आबिद बनना है, इसीलिए वी आर डूइंग दिस लर्निंग ऑफ द अरबिक लैंग्वेज इंशाअल्लाहुल अज़ीम। नेक्स्ट, थर्ड इंटेंशन क्या है हमारा? कि आफ्टर वी गेन नॉलेज वी हैव टू स्प्रेड इट। हम जो है ना जो भी इल्म हासिल करें उसके बाद हमें जो है दूसरों तक भी उस इल्म को पहुंचाना है। तो हमारे इंटेंशंस रिन्यू बार बार क्यों होना चाहिए? क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में कहा है कि एवरी वर्क, जो भी इबादत, जो भी अपन जो है एक्शन करते हैं मोमिन, उसका इंटेंशन मैटर करता और उसका एंड भी मैटर करता। ओके, एंड किस तरह से उसका एंड हो रहा। तो हमें हमारी जिंदगियों में ये भी सोचना है कि हमारा इंटेंशन जरूरी है कि हर काम जो भी कर रहे हैं हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए ही कर रहे हैं। और उसके बाद हमारी नीयत, हमारा एंड, ओके, जिंदगी की हमारी जो है ना हुस्नुल खातिमा हो, हमारा जो है ना एंड अच्छे अ, अ, अंजाम को पहुंचे। ऐसा ना हो कि हम जिंदगी भर जो है ना वो पढ़ते पढ़ाते रहे और एंड में, मैं आपको बोली थी कि जो है ना एक मैं सुनी थी किस्सा कि एक आदमी था जो आलिम था, और लाइक ही वाज टीचिंग कुरान, पढ़ता था पढ़ाता था, लेकिन एंड में क्या हुआ कि उसका, बहुत बार ऐसा होता है कुरान से बहुत सारे लोगों को जो है ना हिकमत, हिदायत, बरकतें, रहमतें, बहुत सारी चीज़ें मिलती, लेकिन बहुत सारे लोग उससे गाफिल भी हो जाते हैं और भटक भी जाते हैं बहुत सारे लोग।
तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से हमेशा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हिदायत की जो है ना दुआ मांगते रहना, और हिकमत की दुआ मांगते रहना कि विजडम, सही चीज़ को हम सही चीज़ समझे और बुराई चीज़ को बुरी समझे। तो वो आदमी जो है ना मरते वक़्त क्या बोला कि किताब लाओ, कुरान को लाओ, और वो बोला कि मैं इस किताब पे ईमान नहीं ला रहा हूँ, नाउज़ुबिल्लाह। तो ऐसी मौत नहीं चाहिए हमें, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ मांगते रहना कि अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुस्नल खातिमा, हमें जो है ना अच्छा नेक जो है वो दीजिए। तो चलिए, हम हमारे इंटेंशंस को रिन्यू कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। आफ्टर दैट जो हम लास्ट क्लास में देखे थे वही डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीम। आई होप कि सब लोग जो है अभी तो पक्के हो गए होंगे मुस्लिम चार्ट पे, जो 12 देखे थे। मैं क्विकली जो है ना, ओके, बिफोर वी स्टार्ट द क्लास में जो है डिस्कस करना चाहूँगी पेपर के बारे में इंशाअल्लाह। पेपर थिंक कौन से टैब में खुला है, ये वाले टैब में। ओके, अभी आपको स्क्रीन नजर आ रही है? स्क्रीन नजर आ रही है जी? ओके चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। जो लास्ट वीक का देखिए ट्वेल्थ में और आदत, स्पेशली आदत इन इज नंबर्स, ओके। नंबर्स में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, और स्टिल कंफ्यूजन है। और ओके, अभी पेपर नहीं आ रहा है, अभी दिख रहा है ना पेपर जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ? ओके, मैं फिर से अभी इंशाल्लाह क्लियर होगा। ओके, ओके चलिए, तो आदद हम जो पढ़ रहे हैं, आदद नंबर, ओके, येलो कलर इस आदद इस नंबर, ओके। तो ये नंबर हमने पढ़ा है, और क्या क्या है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 वाले नंबर्स नहीं, वो अभी आगे पढ़ेंगे, पर इंशाअल्लाह ये अरबी ज़बान में क्या है, कोई भी चीज़, जैसा कि हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल रहती, इंग्लिश में हो या उर्दू में, एक चीज़ बुक, बुक्स, पेन, पेन्स, ऐसा हो जाता। लेकिन अरबी ज़बान में एक है, वाहिद है, और ट्वेल्व भी है, और प्लूरल भी है, जमअन भी है, ओके। तो वाहिद, नेक्स्ट इज तस्निया, और क्या है उसका दूसरा नेम? तस्निया, और क्या है नेम? तस्निया और मुसन्ना, वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक। मुसन्ना और तस्निया दो बोलते ट्वेल्व को, और जमअन इस प्लूरल। और जमअन में हम अभी देखे हैं दो तरह के, जम मुकस्सर और जम सालिम। उसमें से जम मुकस्सर अभी इंशाअल्लाह रज़ीम आज पढ़ेंगे, और जम सालिम जो है ना हम लास्ट पिछले क्लासों में देखते आ रहे हैं, ओके। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था, मुमिनतुन इज, मुमिनतुन इज क्या है, एराब के हिसाब से क्या है ये? मरफू है, मंसूब है, या मजरूर है? मरफू, मैं ये क्वेश्चन बार बार देती हूँ इन एवरी वीकली टेस्ट, क्योंकि वी शुड बी फेमिलियर विद दिस टर्म्स। बहुत सारे लोगों को मुश्किल होती शुरुआत में कि रफ़ा क्या है, नसब क्या है, जर क्या है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है चीज़, क्योंकि नहव में ये जो यानी कि जुमले के जो एक सेंटेंसेस के पार्ट्स कैसे के साथ चेंज होते, आप बहुत बार कुरान में देखते अल्लाहु देखते, अल्लाह देखते, अल्लाह ही देखते, ओके। तो किस तरह से वो जब अल्लाहु है वो फ़ाइल बना हुआ है, किस तरह से वो काम के करने वाले हो गए, अल्लाह है तो वो मफ़ूल बना हुआ है, अल्लाह ही है तो हर्फ जर है या फिर मुदाफ इलैहि है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, तो ये हमें पहचानना कब आएगा, जब हम मरफू, मंसूब और मजरूर में एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, ओके। अल्लाह मुबारक फॉर दोज हु सेड इट इज मरफू, क्योंकि तुन, ता मरबूता के ऊपर क्या है, दम्मतैन है, इसीलिए हम उसको बोलेंगे इट इज मरफू, ओके। मंसूब कब बोलते, जब उसके ऊपर फतहा या फतहतैन होते।
मजरूर कब बोलते हैं? जब उसको उसके ऊपर उसके नीचे कसरा, हर्फ अल्फाबेट के नीचे कसरा या फिर कसरतैन अगर रहता है तो उसको मजरूर बोलते हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अगर नहीं है क्लियर तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर बार आपके वीकली टेस्ट में एक क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट, हादिरानी इज एन एग्जाम्पल फॉर। अब यहाँ पर देखिए मुअन्नस या मुज़क्कर का पूछी थी मैं, एंड लोग कंफ्यूज हो गए। हादिरानी, आनी से जो है ना हम पहचाने कि इट इज डुअल फॉर्म, लेकिन हादिरानी से हम पहचाने रानी है, हादिरो तानी नहीं है। ओके, हादिरो तानी अगर रहता, तानी अगर रहता तो हम बोलते कि इट इज फेमिनाइन। लेकिन ये क्या है, इसका आंसर क्या है? करेक्ट आंसर मुअन्नस है या मुदक्कर है? ये इट इज मुदक्कर। करेक्ट आंसर इज मुदक्कर, इट इज मस्क्यूलाइन। ओके, नेक्स्ट, अत्तालिबैनी। अत्तालिबैनी इज आनी मरफू या मजरूर? क्या है ये, मरफू है या मजरूर है? मरफू है। अगर मरफू रहता तो क्या आता? आनी का साउंड आता था। यस, मरफू अगर रहता तो आने का साउंड आता था, यानी कि ये मजरूर है। ओके, डुअल बनाने के लिए क्या आता? मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, फिर मुस्लिमूना। ओके, ये है हालत रफा में मुस्लिमुन का, ये हम देख रहे हैं पिछले 3 क्लासेस से। ओके, अब हम इसका मैं अगर मुस्लिमन बनाई तो यहाँ पर मैं आनी का इस्तेमाल करूंगी, मुस्लिमा ही नहीं आएगा। करेक्ट, मुस्लिमाइनी। ओके, नून मैनी, तो आईनी की साउंड एडिशन हुआ। तो तौलिबैनी क्या है? मरफू है? नहीं, मरफू नहीं है, इट इज मजरूर। मजरूर या मंसूब हो सकता हो, दो दो कैटेगरी है उसमें। उसके बाद फिर मुमिनूना इज मजरूर, मंसूब या मरफू? इट इज मरफू, क्योंकि ये हालत रफा में है। हमारी आंख देखनी चाहिए वो, हालांकि दिखने में नून के ऊपर फतहा दिख रही, लेकिन इट इज ऊना की साउंड से हम पहचाने कि इट इज मरफू बोल के। ओके, नेक्स्ट, नेम ऑफ एनी लिविंग और नॉन लिविंग एंटिटी। ये एडजेक्टिव क्या है? सिंपली ऑल टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। इसको क्या कंसिडर किया जाता? ऑल टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, नेम ऑफ लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, ये क्या है? इसमुन में आते। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट है मजरूर। देखेंगे हम इंशाल्लाह वो नेक्स्ट से, उसके बाद वाला चैप्टर है, फोर्थ वाला। Okay, next. What is an Arabic word that shows activity in combination with? Okay, जिसमें आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में पता चले, वो हो गया फ़ेअलुन, अपना वर्ब हो गया। ओके, व्हाट इज अ पार्टिकल दैट इज यूज्ड विद अ नाउन, इस्मुन और वर्ब फ़ेअलुन दोनों के हिसाब से? अगर स्टैंड अलोन है, पार्टिकल बोल रहे हैं। ओके, अगर स्टैंड अलोन है तो इट विल नॉट गिव इट्स मीनिंग। अगर उसको कंबाइन करे इस्मुन और फ़ेअलुन के साथ तो इट विल गिव इट्स मीनिंग, दैट इज harf. Okay, it is called as harfun. Okay, जम सालिम is term for sound plural या फिर broken plural। ऐसे plural जिसका फॉर्मूला रहता बनाने के लिए, जैसे कि बुक से बुक्स बन गए, ओके, चेयर से चेयर्स बन गए, वैसा ही इन द सेम वे हम क्या बोले कि अगर मुस्लिमुन से मुस्लिमूना बन गया, ओके, मुस्लिमतुन से मुस्लिमातुन बन गया, तो एक फॉर्मूला जो पैटर्न फॉलो करके प्लूरल बनते हैं उसको बोलते हैं जम सालिम। ये हम लास्ट क्लास से 2 क्लासेस से देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका करेक्ट आंसर है जम सालिम इज साउंड प्लूरल, वेराज जमउल मुकस्सर क्या है? ऐसे प्लूरल्स जो कि उसका फॉर्मूला कोई नहीं है। ओके, दे आर ब्रोकन, ब्रोकन प्लूरल्स को बोलते हैं जमुल मुकस्सर। ओके, स्क्रीन नजर नहीं आ रहा? स्क्रीन सबको नजर नहीं आ रहा क्या? यस और नो? आ रहा है ना? ओके, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो आपका कनेक्शन देखिए प्लीज, जिसको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा, या फिर से लॉग इन करिए जूम में इंशाल्लाह। ओके, तो जमा मुकसर ऐसा प्लूरल है जिसका कोई भी फॉर्मूला नहीं है। ओके, उसको तोड़ के बनाया जाता है, या तो वर्ड्स एडिशन होते या तो वर्ड्स डिलीट होते, जैसे कि हम इंग्लिश में टूथ से टीथ बनाते हैं। ओके, मैन से मेन है,
ओके, इन द सेम वे अरबी में भी जो है हम देखे थे, फकीरुन से फकराउ था एग्जाम्पल, किताबुन से कुतुबुन था। ओके, यहाँ पर अलिफ डिलीट कर दिया गया। तो क्या होता अरबी जबान में कि जो भी प्लूरल रहते, जम मुकस्सर में क्या होता कि जो प्लूरल रहता उसमें से या तो वर्ड्स ऐड होते या तो वर्ड्स डिलीट होते। इन अ सिंपल टर्म वी आर ब्रेकिंग इट एंड देन वी आर फॉर्मिंग अ न्यू प्लूरल। उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, देयर आर मोर देन 20 पैटर्न्स। तो जैसे जैसा आते जाते टर्म्स उसके हिसाब से इफ वी मेमोराइज इट दैट इज इट इज द बेटर वे। ओके, अच्छा आसान तरीका ये है कि हम उसको जैसे जैसे आते गए प्लूरल्स जम मुकस्सर याद करते जाना इंशाल्लाह। सॉलिड मस्कुलिन प्लूरल और फिक्स्ड। ओके, क्या होता जब भी हम जो है ना ऊना कब ऐड करते, फॉर अ मस्कुलाइन। ओके, मुस्लिमुन को ऊना ऐड करते, राइट, मुस्लिमतुन को ऊना ऐड नहीं करते, तो द आंसर इज यस। ओके, द मुसन्ना फॉर कादिबुन इज कादिबुन, यानी कि झूठ बोलने वाला एक मर्द। ओके, जो झूठ बोलता है। तो अगर मुझे मुसन्ना बनाना है यानी कि डुअल बनाना है तो मैं क्या करूंगी, कादिबानी बोलूंगी। यस, कादिबानी। Now, in feminine nouns with ta marbuta, ta is omitted and the prefix atun is added to make plural. Yes or no? ता मरबूता को क्या करते हैं हम, निकाल देते हैं, मुस्लिमतुन है और उसका प्लूरल बनाना है तो मुस्लिमातुन होता। ओके, ता मरबूता को निकाल दिए और लंबी ता लगा दिए। उसके बाद इफ द नाउन बियर्स दम, ये तो मैं हमेशा पूछती हूँ सवाल। ओके, दमा या दमतेन रहे तो इट इज मरफू, कसरा और कसरतेन रहे तो इट इज मजरूर, और फतहा और फतहतेन अगर रहे तो इट इज मंसूब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ओके, चलिए हम जो है फिर से एक बार रिवीजन करेंगे जो हम पढ़े, सो दैट इट शुड बी वेरी वेरी पक्का। ज़रूरी है ये चार्ट जो है पक्के से आना, क्योंकि कुरान में आप तभी समझ सकते हैं कि जो चेंजेस आ रहे हैं, आनी क्यों आ रहा और आईनी क्यों आ रहा, तानी क्यों आ रहा, कब आ रहा, तईनी क्यों आ रहा, या वो मंसूब है या वो मजरूर है। बहुत कंफ्यूजन रहता, लोग आनी को देख के बोल देते कि वो इट इज मजरूर। फॉर एग्जाम्पल मुस्लिमानी है, लिखी मैं मुस्लिमानी लिखी मैं, बहुत बार ऐसा होता ये आनी नून के नीचे की कसरा को देख के बोल देते कि इट इज मजरूर। लेकिन हमें व्हेन वी नो नाउ क्या बोलना चाहिए हमको कि आनी नून के नीचे की कसरा है, लेकिन आनी के साउंड से हम पहचाने कि इट इज इन विच हालत, क्या है वो, मरफू है। वेरी गुड, वेरी गुड, अल्लाह मुबारक। ओके, चलिए तो सबसे पहले फॉर मुदक्कर, पिंक से नको, मुदक्कर, चेंज द कलर। ओके, मुदक्कर और मेल इंग्लिश में के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, पहला सबसे पहले हालत रफा में मरफू अगर वो है तो अल मुस्लिमु फॉर वाहिद। ओके, अल मुस्लिमानी फॉर 12, अल मुस्लिमूना फॉर जम। ओके, यहाँ पर ऊपर लिखेंगे कोई और कलर से, दिस इज प्लूरल, दिस इज ड्वेल एंड दिस इज सिंगुलर। ठीक है, इतना समझ में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। जब वो हालत नसब में हो यानी कि मंसूब हो तो हम क्या बोले कि इट विल बिकम अल मुस्लिमा। क्लियर है ये सबको, अल मुस्लिमा। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पर जब आनी आया तो क्या साउंड आता, आनी डुअल बनाने के लिए क्या इस्तेमाल होता, आनी मुस्लिम मैनी। वेरी गुड, आनी आईनी, आईनी याद रखना, अल मुस्लिम मुस्लिमैनी। ओके, सेम है, हालत मंसूब के वास्ते भी सेम है एंड मजरूर के वास्ते भी सेम है। अल मुस्लिमी अगर रहा तो भी अल मुस्लिम
मैनी ही आएगा। ओके, मुस्लिमैनी ही आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद अब जब हम अल मुस्लिमूना है तो ऊना से ईना, ईना आएगा। ओके, इसका प्लूरल क्या आएगा? अल मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, फिर अल मुस्लिमीना, दोनों के लिए भी मुस्लिमीना, दोनों के लिए भी, यानी कि मंसूब में भी और मजरूर में भी। नाउ हम क्या क्या बोले कि जब मजरूर है मंसूब है कैसा पहचान सकते हैं हम, वो आगे पहचानेंगे इंशाअल्लाह अज़ीम जब और ज्यादा टॉपिक्स को पढ़ेंगे। और लेकिन सिंपली क्या बोले कि मैं मजरूर कब रहता, मजरूर कब रहता? इन टू केसेस ओनली, देयर आर ओनली टू केसेस जब वो मजरूर रहता। कोई भी इसम मजरूर कब रहता? उससे पहले हर्फ जर अगर रहा तो, इम्पोर्टेंट चीज है, हर्फ जर अगर रहा तो ही वो मजरूर रहता। और उसके बाद अगर वो मुदाफ इलैह है, मुदाफ इलैह है तो भी वो मजरूर रहता। ये टू कैटेगरीज, इसमें से एक कैटेगरी का थोड़ा सा जिस्ट हम पढ़े, हर्फ जर का जो हम पढ़े, फी, इला, आला, मिन, ये सब हर्फ जर है। इसके बाद वाला इसम मजरूर रहता। जैसे कि मिनल मस्जिदी, ओके, फिल मस्जिदी, फिल बैती, ये सब क्या है? इन द हाउस, फ्रॉम द मस्जिद। तो ये सब हर्फ जर है, इसीलिए जो है ना क्या हो गया? अल, फिल, मिन के बाद, आने के बाद अल मस्जिदा नहीं लिख सकती हूँ मैं, क्या आना चाहिए? मस्जिदी इज करेक्ट। ओके, ऐसा, ठीक है। क्यों हुआ वो? क्योंकि मेन इज हर्फ जर, एंड उसके बाद वाला उन्हें अपने इसम को क्या कर देता? ये हर्फ जर है, उसके बाद वाला इसम इट विल बी मजरूर, मजरूर हो जाता। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? जो हम देखे उसमें से हम एक कैटेगरी पढ़े, और मुदाफ इलैह भी अपने आप में एक चैप्टर है, इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे वो क्या है मुदाफ, मुदाफ इलैह। तो ये था हमारा मुदक्कर का टेबल। मैं लास्ट क्लास में आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज बोली थी, उससे पहले हम जो है ना पहले मुअन्नस का देख लेंगे। मुअन्नस फॉर फीमेल और फेमिनाइन। ओके, अगर वो हालत रफा में है तो, अब मैं उससे पहले मरफू लिखी थी, यहाँ पर क्यों लिख रही हूँ मैं रफा, क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि इट कैन बी यूज्ड एज बोथ, मरफू और हालत रफा दोनों सेम है। अगर आपको कोई बोले हालत रफा में है और मरफू है तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाना। ओके, रफा इज, हालत रफा इज मरफू ओनली, ठीक है। तो अल मुस्लिमतु, हम क्या बोले कि सिंपली ता मरबूता ऐड हो जाती। ओके, अब इसका डुअल कैसा बनेगा? डुअल सेम है, खाली आन अलिफ नून ऐड करना है, लेकिन फॉर मुजक्कर इट इज आनी, लेकिन फॉर मुअन्नस इट इज तानी, क्योंकि ये ता मरबूता डिलीट हो जाती और वो लंबी ता में कन्वर्ट हो जाती। अल मुस्लिमतानी, मतानी, फॉर डुअल। और फॉर जम के लिए क्या आता? अल मुस्लिमातुन। ओके, ठीक है, करेक्ट है? यहाँ तक क्लियर है? करेक्ट है? नो बोल रहे, यस बोल रहे? आप लोग सब मेरे साथ है? अभी अभी मैं एक बहुत बड़ी मिस्टेक करी। क्या मिस्टेक करी? वेरी गुड, अलिफ लाम इज देयर, अल के साथ तनवीन नहीं आती, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मिस्टेक करी मैं कि अल मुस्लिमत, मुस्लिमातुन लिखी। ओके, अल मुस्लिमातुन लिखी, क्योंकि आप अलिफ लाम लगाए तो आतुन की साथ नहीं आएंगी, मुस्लिमातु लिखा जाएगा। ओके, तो ये मेरी मिस्टेक है, इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बोली थी वो ये है। ओके,
तो अल मुस्लिमात तो आएगा यहाँ पर। क्लियर ना। हालत नसब के लिए क्या है? नसब यानी कि फतहा आएगा, मुस्लिमा ता, अल मुस्लिमता। तानी है डबल बनाने के लिए, तो यहाँ पर क्या है? आनी आईनी आईनी, याद रख लेना सेम जैसा मुजक्कर में है आनी आईनी आईनी, लेकिन यहाँ पर क्या है? तानी तैनी तैनी है, तो अल मुस्लिमा तैनी आएगा, मुस्लिमा तैनी। ओके, एंड फॉर हालत जर ऑल्सो दैट इज मजरूर, मुस्लिमती, अल मुस्लिमती, एंड सेम हियर मुस्लिमा तैनी। ओके, नेक्स्ट। अब जब ये जम बनेगा तो मैं अलिफ लाम लगा रही हूँ, तो अल मुस्लिमाती, आतुन, आतिन, आतिन है ना, तो आतिन नहीं लिख के हम क्या लिख रहे? अल मुस्लिमाती। ओके, ओके इंशाल्लाह, वेरी गुड। तो मैं जो बोली थी लास्ट क्लास में कि मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ, वो पॉइंट ये है, जब आप जम मुअन्नस सालिम में जाएंगे, यानी कि फेमिनाइन साउंड प्लूरल्स, तो तब आतुन, आतिन, आतिन का इस्तेमाल होता, लेकिन अगर वो जो है नकीरा है, तो जब वो मारिफा है, अलिफ लाम लगा दिए, ओके, उसको डेफिनेट बना दिए, तो देन आई के नॉट राइट अल मुस्लिमातुन। ओके, जब मैं मिस्टेक करी तो थोड़े लोग ये बोले कि इट इज रॉन्ग, नो नो, दो नून दिखे थे मेरे को खाली, लेकिन हम बार बार ये पॉइंट देखे, और बहुत आगे जाने के बाद भी जो है ना ये मिस्टेक होती कि अलिफ लाम के साथ आप तनवीन ऐड कर देते, एंड विच इज वेरी वेरी रॉन्ग। मुस्लिमातु, अल मुस्लिमाती या अल मुस्लिमाती। ओके, ये पॉइंट क्लियर है? मैं फिर से जो है ना इंशाअल्लाह एक बार रिपीट कराती हूँ। मुदक्कर के लिए हम क्या देखे? मरफू, मंसूब, मजरूर, अलग अलग हालतों में अलग अलग चीजें रहती है। अगर अगर आप आनी देखे, आनी का, तो आप समझना कि वो क्या है। अगर आप आनी की साउंड देखें, ओके, तो आप उसको मजरूर नहीं समझेंगे, नून के नीचे की कसरा को देख के इट इज नॉट मजरूर। ओके, आनी है तो इट इज मरफू, ऊना है तो ये नून के ऊपर की फतहा को देख के नहीं बोलना कि इट इज मंसूब, ऊना को देख के बोलना कि इट इज मरफू। ओके, फिर जैसा मुस्लिमों से मुस्लिमा और मुस्लिमी हुआ, मुस्लिमा यानी कि मंसूब हुआ, मुस्लिमी यानी कि मजरूर हुआ, उसका ड्वेल, दो मुसलमान मर्द है, मेरे को बोलना चाह रही हूँ मैं, अगर तो मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी इस्तेमाल करूंगी मैं, जब वो हालत मंसूब और मजरूर होते तो आईनी आईनी का इस्तेमाल होता। ओके, उसके बाद अल मुस्लिमीना, इना इना का इस्तेमाल होता व्हेन दे आर प्लूरल एंड मंसूब एंड मजरूर। ओके, तो ईना, ईना से हम पहचानना। ओके, सिंपल सिंपल है, थोड़ी सी प्रैक्टिस, जब मैं आपको पीडीएफ बना वर्ड वर्ड डॉक्यूमेंट भेजी थी कि बहुत सारे एग्जांपल्स जिससे आप, जैसे कि आबिद है, नासिर है, उससे बना सकते, आप टेबल जो है ना बनाइए, तो यू विल बिकम परफेक्ट इंशाअल्लाह अज़ीम। और आपको जो है ना, अगर आप हिफ्ज कर रहे हैं या फिर कुरान जब भी पढ़े, तो यू विल पॉन्डर कि ऐसा, ओके यहाँ पर मुस्लिमूना है, ओके काफिरूना है यहाँ पर, यानी कि कुफ्र करने वाले बाद, और ये मरफू है, और जो है यहाँ पर काफिरीना है। बहुत जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाता है, जैसे कि सूरह मुनाफिकून में जो है देखिए, कादिबूना फर्स्ट आयत में है, इद इदा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इदा जाअकल मुनाफिकूना। ओके, मुनाफिकूना है वहां पर, मतलब क्या हुआ कि वो जम सालिम का प्लूरल है, मुज़क्कर का, मरफू हालत रफा में है। क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाहि वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकादिबून। ओके, आप लोग को ऐसा नहीं समझ आएगा ज्यादा, आई विल शेयर दैट आया जो मैं बोल रही हूँ, एक मिनट दीजिएगा मुझे।
बहुत ऐसी आयतों में जो है ना, बहुत बार ऐसे कुरान की आयतें जब आप पढ़ते हैं और खास तौर पे जब हिफ्ज करते हैं ना, तो बहुत कंफ्यूजन रहता है ऐसा कि बाज वक्त काफिरूना आ जा रहा, बाज वक्त जो है ना काफिरीना आ जा रहा, किधर तो भी काफिर है काफिरीना है। लेकिन जब अल्हम्दुलिल्लाह, जब आप जब आप जो है ऐसा पढ़ते और आपको जब समझ में आता कि ओ इट इज मंसूब और इट इज मरफू, तो सच में यू विल एंजॉय, और बहुत आसानी हो जाती है उसमें हिफ्ज करने में। एक मिनट। ओके। हम्म, यहाँ पर है देखिए, इदा जाअका जाअकल मुनाफिकूना, मुनाफिकूना का इस्तेमाल हुआ, ऊना का इस्तेमाल हुआ, यानी कि ये क्या है, मरफू है। ओके, फिर उसके बाद क्या है, क्या बोल रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला, इदा जा, जब आए मुनाफिक आपके पास, कौलू, वो लोग बोले, क्या बोले, नशहदु, हम गवाही देते हैं, इन्नका, बेशक बेशक रसूलुल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला के रसूल, रसूलुल्लाह, आप ही जो है ना अल्लाह सुब्हानहू तआला के रसूल है। वल्लाहु यालम, और अल्लाह सुब्हानहू तआला खूब जानता है, इन्नका रसूल, अल्लाह सुब्हानहू तआला के रसूल है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वल्लाहु यशहदु, और अल्लाह सुब्हानहू तआला गवाही देते हैं क्या, इन्नल मुनाफिकीन लकादिबून, बेशक जो मुनाफिक है उन लोग झूठ बोलने वाले हैं। कादिब हम पढ़े ना, कादिब द वन हु लाइस, लायर है उन लोग, लायर से बोल रहे हैं। अब यहाँ पर मुनाफिकीन आया, ये मंसूब है। ओके, अब मैं मजरूर क्यों नहीं बोली उसको, क्योंकि यहाँ पे हर्फ जर नहीं दिख रहा है, और यहाँ पर कोई हर्फ जर दिख रहा है, इन्ना दिख रहा है, इन्ना दूसरा हर्फ है। ओके, हर्फ जर जो हम पढ़े फी मिन इला, उसमें का हर्फ जर तो नहीं दिख रहा, तो इन्ना यानी कि ये मंसूब हुआ। ओके, इन्ना के बारे प्रॉपर्टीज भी है। ओके, हम वो पढ़ेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीम आगे। तो मंसूब हुआ, लकादिबून, ऊना यहाँ पर आ रहा, तो यानी कि ये क्या है, ओ ऊना की साउंड है, यानी कि ये मरफू है। ओके, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको जो है ना मिल सकते हैं। इन द सेम वे सूरतुल तगाबुन में है, सूरतुल मुनाफिक में कितने की, मुनाफिकुन में कितने की एग्जाम्पल्स है। हुमुल्लज़ीना यक़ूलूना ला तुनफ़िक़ू अला मन इंद रसूलिल्लाहि हत्ता यंक़दू लिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्दि वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यफ़क़हून, मुनाफिकीन का फिर से इस्तेमाल हुआ। ओके, फिर उसके बाद वलिल्लाहि इज्जतु वलिर्रसूलिहि वलिल मुनाफिकीन का इस्तेमाल हुआ, ये आयत नंबर 9 में है देखिए। फिर वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और हर जर का एग्जाम्पल देखिए सूरत तगाबुन में है। अम, सूरत तगाबुन में कहाँ पर है, कल मैं पढ़ी थी और मैं सोच देखी थी, मैंने नया फरोना, अल्लाह गफूर रहीम, वल्लाहि कि वतियु अल्लाह वतियु रसूल फइन तवल्लु इन्नल मा अला रसूलिना अल बलागुल मुबीन, ला इलाहा इल्लल्लाह। ओके, हाँ, मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम की वजह से वो अज़वाजी आ रहा, वो औलादी आ रहा, लेकिन ये सिंगुलर है, प्लूरल नहीं होता। ओके, खैर बहरहाल बहुत आप लोग को जो है ना कुरान में एग्जांपल्स मिल जाएंगे जिससे आप जो है ट्रांसलेशन आई मीन वो देख सकते कि ये मनफू है, मरफू है, मंसूब है या मजरूर है। दो का कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, जैसा कि हम देखे लास्ट लास्ट क्लास में हम देखे ना कि क्या बोले हम, कि उन दोनों में से एक या वो दो, ये जब कब आता है, जब सूरह कहफ में खदर अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ, जब दो बार, जब उन दोनों, जहन्नम जन्नत का जिक्र होता, तो वैसा दो चीजों के कुरान में बहुत कम है डुअल, और खास तौर पे जहाँ पर दो इंसानों की बात होती तभी इस्तेमाल होता, वेराज अदरवाइज ज्यादातर प्लूरल्स ही है।
तो इंशाल्लाह ऐसा आप लोग देख सकते हैं। और इट रियली बहुत अमेजिंग चीज़ है जब आपको ये मुस्लिम का टेबल चार्ट यहीं से समझ में आ जाएगा। और ये जब तक समझ में नहीं आता जब तक आप खुद से उसको प्रैक्टिस नहीं करते। अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करें तो आई एम वेरी मच श्योर खाली सिर्फ क्लास में सुन लेने से यू विल नॉट गेट इट, नहीं समझ में आता आपको और कंफ्यूज ही रहते। हालांकि कुछ है ही नहीं इसमें, कंफ्यूजन की कुछ बात ही नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। एक सिंगुलर से प्लूरल बना रहे, आनी की आउट ऐड करके साउंड आनी आईनी आईनी की ऐड करके फॉर मुदक्कर। अब आप मुअन्नस में अगर आए तो आनी आनी आईनी आईनी की बजाय आपको तानी तैनी तैनी ऐड करना है। वो ता मरबूता को हटा के लंबी ता बना लेना है और मुस्लिमतानी मुस्लिमतैनी मुस्लिमतैनी हो जाएगा। ओके, वेरी सिंपल इट इज। उसके बाद मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि लोग बहुत इसको कॉम्प्लिकेटेड समझ के और क्या तो भी है ये समझ के दे लीव इट, छोड़ देते उसको। लेकिन इट्स नॉट द थिंग टू बी लेफ्ट। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में जब कहा है कि वलक़द यस्सरनल कुरआन, अभी आप सूरह अल कहफ में भी देखेंगे इंशाल्लाह कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत आसान बनाए कुरान को, तो वी हैव टू टेक इट लाइक दैट। और मैं बार बार ये चीज बोलती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज अवर मुअल्लिम, अर्रहमान अल्लमल कुरआन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नहीं सिखाया है कुरान को, तो वी हैव टू बी परफेक्ट इन दैट वे और हमें उस तरह से उसको लेना चाहिए इंशाल्लाह अज़ीम। ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अच्छे बंदे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अच्छे स्टूडेंट बन के उसको सीखने की दिल से कोशिश करिए, कोशिश करिए, कोशिश करिए। ओके, दिस ट्राई, ये जो कोशिश रहती है ना वो बहुत मैटर करती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास। चाहे आपको लिखना सही से नहीं आ रहा हो अरबी और समझने में मुश्किल हो रही हो, ये सब चीज़ें जो है ना गवाही देते हैं क़यामत के दिन। जो इंक से हम लिखते हैं, जो किताब पे हम लिखते हैं और जो प्रैक्टिस करते हैं, जो वक्त हम लगाते हैं दूसरी चीज़ों में लगाने के बजाय टाइम निकाल के जो है ना प्रायोरिटाइज करके उसको लगाते, सुबह जल्दी उठ के, उसके वास्ते भी जो है ना हमारे नफ्स को काबू करना पड़ता। सुबह में उठना है, कुछ चीज एक्स्ट्रा करना है, दिन के औरत के एक स्केड्यूल में बहुत सारी चीजें रहते हैं, so घर को देखना, बच्चों को देखना, हर चीज को देखने के उसमें आप जो है ना अलग वक्त निकाल के यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वास्ते यू आर प्रिपेयरिंग एंड यू आर ट्राइंग टू लर्न। आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या सीखने की कोशिश कर रहे हैं? आप कुरान को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, किताबुल्लाह को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैसा आपको रिवार्ड नहीं देंगे? एक एक लफ्ज को पढ़ने में, हदीस है ना, वो एक लफ्ज को पढ़ने में आपको अजर है। अलिफ लाम मीम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले कि हम अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं बोले कि अलिफ लाम मीम को पढ़ने में अजर है, 10 रिवार्ड है। अलिफ को पढ़ने में 10 रिवार्ड है, लाम को पढ़ने में 10 रिवार्ड है, मीम को पढ़ने में 10 रिवार्ड है। क्योंकि आप जब आप पढ़ रहे और आप समझ रहे तो सोने पे सुहागा है। इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। ओके, लिख रहे भी तो बहुत अच्छी बात है। लैंग्वेज को सीखने की हम 4 स्टेप्स बोले थे। बच्चा जैसा छोटा रहता तो खाली सुनता सुनता, खाली सुनने से नहीं काम चलेगा। खाली सुन लिए और उसको छोड़ दिए, हर हफ्ता एक क्लास हो रही, सुन रहे और एंड वी आर लिविंग इट, तो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प एट ऑल। बच्चा जैसा छोटा रहता सुनता 2.5 साल 3 साल तक, उसके बाद ही ट्राइज टू स्पीक, बोलने की कोशिश करता। जब मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि अल मुस्लिमू, तो आप भी बोलना अल मुस्लिमू, अल मुस्लिमानी, अल मुस्लिमूना, जोर से उसको बोल लिए। क्योंकि स्पीकिंग के लिए वी आर नॉट एक ऐसी क्लास में नहीं है हम कि जहाँ पर मैं बोर्ड से क्लास ले रही हूँ और यू आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट, ना मैं फिजिकली प्रेजेंट हूँ। ऑनलाइन के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अल्हम्दुलिल्लाह कि इससे बहुत सारे लोगों को आसानी हुई। घर में बैठे बैठे पढ़ा रहे, घर में बैठे बैठे सुन रहे। ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फदर। और तो ऐसा बोलना चाहिए। बोलने के बाद फिर जो है उसको लिखना। बच्चा क्या करता है फिर उसके बाद लिखने की कोशिश, लिखाते हम ए। ओके, स्टैंडिंग लाइन है ये, स्लीपिंग लाइन है ये, स्ट्रोक्स पूरे सिखाते बच्चों को। ओके, उसके बाद रीडिंग रीडिंग करना सिखाते हैं उसको, पढ़ना। ओके, ए बी सी डी बोलते हैं, अलिफ बा ता सा ऐसा बोलते हैं। तो ये सब चीजें जरूरी है, सिर्फ खाली हम सुन लिए तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल। ओके, तो आप क्या करिए कि उसको जैसे कि नासिरुन है, आबिदुन है, उससे बनाइए इंशाल्लाह। जो भी मेहनत कर रहे बेफिक्र हो जाइए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास अजरुन अजीम है, बहुत बड़ा अजर है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो रब्बुल आलमीन है और जो रहमान और रहीम है, जब अजर देने के लिए बैठे, नो नो इंसान कैन गिव यू दैट अजर। ओके, अब देखिए जब भी आप कोई काम करते हैं और फॉर एग्जांपल जॉब है, जॉब है, अगर आप जॉब करते हैं, कोई भी जॉब करते हैं, हस्बैंड जॉब करते हैं,
उन लोग को काम करे बगैर सैलरी मिलती, कोई उजरत के बगैर काम करे बगैर हाथ पैर हिलाए बगैर जो लोगों को टास्क दिया गया उसके बगैर लोग को सैलरी मिलती नहीं मिलती। तो इन द सेम वे जब हम कोई मेहनत नहीं करेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रास्ते में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए हमारी ज़िंदगी वैसे ही गुज़र जाएँगी, तो क्या अजर मिलेगा हमको? तो ये सब ज़रूरी है, लिखना, कोशिश करना, मेहनत करना। उसको मुश्किल है बोल बोल के छोड़ देना बहुत आसान है। ये हमारी ज़ुबान नहीं है, दिस दिस अरेबिक लैंग्वेज इज़ नॉट फॉर अस, छोड़ देना, इसको लीव इट, छोड़ देना बहुत आसान है। लेकिन नहीं, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोले कि वलक़द यस्सरनल क़ुरआन, मैं करूँगी, मैं चाहूँगी कि जो है ना मैं इसको सीखूँ, चाहूँगी कि मैं इसको हिफ्ज़ करूँगी, चाहूँगी मैं अपने पेरेंट्स को क़यामत के दिन जब यौमुल हशर हो जाएँगे, हम सब चाहते कि अपने बच्चे जो है ना हाफ़िज़ बन जाए, आलिम बन जाए, हम सब चाहते। मैं आप लोग पूरे मदर्स होंगे, जो भी मदर है, मैं पूछूँगी आप बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, तो ज़रूर सबके दिल का ख्वाब होगा कि जो है मैं अपने बच्चे को हाफ़िज़ देखना चाह रही हूँ, मैं बच्चे को आलिम देखना चाह रही हूँ, मैं अपने बच्चे को क़ारी देखना चाह रही हूँ। अपार्ट फ्रॉम अगर वर्ल्डली ड्रीम्स है तो इट इज़ ऑफ नो यूज़। लेकिन अगर ऐसे ख्वाब है तो बहुत अल्लाहुम्मा बारिक ताला करे कि ऐसा हो जाए, हमारे बच्चे हाफ़िज़ कुरान हो जाए। लेकिन हम भी तो किसी की औलाद है ना। हम चाहते हैं हमारा बच्चा अच्छा हो जाए, हमारे बच्चा लड़का हो, लड़की हो, जो भी हो, लेकिन हम भी तो किसी की औलाद है, तो हमें भी तो वो ख्वाब रखना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब क़यामत का दिन हो, तो हमारे माँ-बाप को वो ताज पहनाए अल्लाह सुब्हानहू व तआला। उनकी जो है ना वो ऑनर करे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अ, वो ऑनर करे कि एक मतलब आपकी वजह से जब दुनिया में बहुत लोग चाहते हैं कि बहुत कुछ करना अपने माँ-बाप के लिए, लेकिन वो नहीं कर सकते। और लेकिन देखिए मैं तो सोचती हूँ जो भी अपन तोहफ़े देते हैं ना, जो भी अपन तोहफ़े देते हैं अपने माँ-बाप को और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एक गे जेस्चर है जिससे आप अपना लव बताते हैं अपने माँ-बाप के लिए। लेकिन द बेस्ट गिफ्ट व्हाट यू कैन गिव इज़ यू बिकम हाफ़िज़। आप जब हाफ़िज़ बन जाए ना हिफ्ज़ करने, चाहे ज़रूरी नहीं है कि पूरा कंप्लीटली कुरान जो है ना आप हिफ्ज़ करें। थोड़ा-थोड़ा से शुरुआत करिए इंशाअल्लाह और जब ये सबसे बेस्ट गिफ्ट है दैट यू कैन गिव टू योर पेरेंट्स, यू नो ये ऐसा ऐसा अनमोल तोहफ़ा है जिसकी कोई दुनिया की कोई लग्ज़री या दुनिया का आपका आपको डायमंड नेकलेस खरीद के उनको देना या उनको जो है करोड़ों-करोड़ों रुपए उनके ऊपर निछावर कर देना अपने माँ-बाप पे, इट्स नॉट गोइंग टू कंपेंसेट जो हिफ्ज़ करना है। जो हमारा हिफ्ज़ करके अपने माँ-बाप के लिए जस्ट इमेजिन करिए दुनिया में ही जो है ना देखिए कोई बड़ी यूनिवर्सिटी से सब जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कोई बच्चा पढ़ा तो उसको हाउ ही विल फील प्राउड कि वाओ आई एम गेटिंग डिग्री फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, मेरे पास ये है कि दे फील सो प्राउड। जस्ट इमेजिन कि जब कुछ चीज़ नहीं रहेगा, कोई रिश्ता काम नहीं आएगा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला एवरीवन विल बी मूविंग अवे, हम हर चीज़ जब सबको दिख जाएँगी कि हमारे हाथ बोलेंगे, हमारे पैर बोलेंगे, हर चीज़, ज़मीन का हर एक हिस्सा तक भी जो ना गवाही देंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़लज़ला होगा, सूरत ज़लज़ला का सुनिए आप लोग तफ़सीर इंशाअल्लाह। तो जब 2 बार ज़लज़ले होते, एक जो है ना ज़लज़ला आता जब सारी ज़मीन में जो है ना ज़लज़ला आएगा तो सब लोग मर जाएँगे, ओके? सेकंड ज़लज़ला से सब लोग उठ जाएँगे और ज़मीन के अंदर जो भी चीज़ें हैं उन्हें उगाल देंगे। तो हर लोग हर एक पार्ट ज़मीन में जब आप बैठे हुए हैं सब आप सजदा करते, वो भी गवाही देंगी कहते ज़मीन भी गवाही देंगी अपनी कि ये बंदा जो है अगर अच्छा काम करता तो अच्छा करता और बुरा काम करता तो बुरा करता। तो उस वक़्त कोविड के वक़्त तो ये हम एक्सपीरियंस कर लिए। ओके 1% ऑफ इट वी हैव एक्सपीरियंस कि हर कोई मदद करना चाह के भी नहीं चाहता था। लोग जब बीमार पड़े तो उनके करीब ना को जाओ, हर चीज़ धो-धो के इस्तेमाल करो, ये एक्सपीरियंस करिए अपन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला बचाए अपने को। तो वैसा नफ्स-नफ्सी जब है, ओके, उस तरह की नफ्सा-नफ्सी जो हम खाली एक परसेंटेज उसका एक्सपीरियंस करे होंगे कि नहीं बस अपने को आपको बचा के रखो, बच्चों को बचा के रखो, धो के रखो, घर में बंद रहो, बाहर ना को निकलो, ये सब हम एक्सपीरियंस करें ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो इससे बहुत बड़ा लेसन हमको लेना चाहिए कि इट्स जस्ट नॉट कि क़यामत के दिन ऐसा होगा जिस तरह से हम कोविड के वक़्त देखे, बहुत नेक्स्ट लेवल पे होगा वो जो भी होगा यौमुल हशर के दिन। तो उस नेक्स्ट लेवल के नफ्सा-नफ्सी में जस्ट इमेजिन कि आपकी वजह से आपके पेरेंट्स को वो ऑनर कर रहे हैं एंड हू इज़ ऑनरिंग दैट? कौन ऑनर कर रहे हैं? नॉट अ नॉर्मल स्कॉलर, नॉट अ नॉर्मल
कोई एक अच्छा साइंटिस्ट नहीं है हु इज ऑनरिंग योर पेरेंट्स। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज ऑनरिंग योर पेरेंट्स। जस्ट इमेजिन कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके पेरेंट्स को बुलाए और हिज ऑनरिंग, उनको ताज पहनाए, और कितना स्पेशल फील होगा उन लोग को। एंड इट इज गोइंग टू बी द बेस्टेस्ट गिफ्ट टू योर पेरेंट्स। जो भी पेरेंट्स के लिए करना है ना, हमको हमेशा ये जो है ना दुआ करते रहे, ये रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। हमेशा जो है ना अपने पेरेंट्स के लिए दुआ करते रहिए, उठते वक्त, बैठते वक्त, हमेशा। लेकिन जो भी आप करते ना अपने पेरेंट्स के लिए, उसमें सबसे बेहतरीन तो मुझे, जो मेरे को दिखता, कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, लेकिन बाज वक्त मौका मिलता, बाज वक्त नहीं मिलता। लेकिन जो हिफ्स करके आप तोहफा दे सकते हैं और वो जो ऑनर दे सकते हैं अपने पेरेंट्स को, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्पेशल। वो प्राइसलेस है, इट इज प्राइसलेस। तो ये सब हमारे लिए हिफ्ज करना भी आसान कब होता। सब चीज अरबी से रिलेटेड है। देखिए, जब हम सीखेंगे तो समझेंगे तो इंशाअल्लाह वी विल बी डूइंग हिफ्ज, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब ऑनर करेंगे तो जब तो बात ठीक कुछ और रहेंगे इंशाअल्लाह रजीम। तो नियत करिए कि छोटे छोटे आयतों से, छोटे छोटे सूरों से इंशाअल्लाह आप जो है हम शुरुआत करें हिफ्ज करने का इंशाअल्लाह। ओके। तो हाँ, मैं ये बोली इसलिए क्योंकि हमको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है दूसरे एग्जाम्पल्स के साथ, मुमिनुन, नासिरुन, आबिदुन वगैरह से इंशाअल्लाह रज़ीम। ओके। फिर जब हम मोनस पे आए, ओके, फेमिनाइन पे आए, तो रफा, नफब और जर है। ओके, मुस्लिमतुन, अल मुस्लिमतु, अल मुस्लिमता, अल मुस्लिमती, जर पे आ गया। ओके, और इसका डबल बनाने के लिए क्या हम करें, अल मुस्लिमतानी, अल मुस्लिमतैनी, अल मुस्लिमतैनी है, तानी, तैनी, तैनी है। ओके, उसके बाद आतुन, आतिन, आतिन पढ़े हम। जब वो जम होगा, ओके, प्लूरल होगा, रफा में आतुन, नसब में आतिन, और जर में आतिन है, सेम है नसब और जर का। लेकिन मैं यहाँ पर आतिन और आतुन क्यों ना लिखी, क्योंकि मैं यहाँ पर अलिफ लाम ऐड करी, इसीलिए। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ हम देखेंगे अब आयतें, जो कि इसका एग्जाम्पल है। ओके, तो लास्ट क्लास में हम आई थिंक ये आयतें करे थे अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वलिमन खौफा मकाम रब्बिही जन्नतानी। ओके, तानी आया यानी कि दो जन्नतें, एक जन्नत नहीं है। वलिमन खौफा मकाम रब्बिही जन्नतानी, और जो डरा, खौफा डरा, मकाम रब्बिही। ओके, एंड फॉर हिम हु फियर टू स्टैंड बिफोर हिज, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने ठहरने से डरे, तो उन लोग के वास्ते कितने जन्नतें हैं, दो जन्नतें हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हम चार्ट देखे अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसके बाद हम जो है आएंगे ये बहुत ही खूबसूरत आयत, सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 35। बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरीज बताई जा रही अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से फॉर एक एक मुमिन में क्या कैटेगरीज होनी चाहिए। ओके, तो देखिए शुरुआत करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ तक सबको क्लियर है? जो जो हम देखे, हम कुछ खास नहीं देखे, पिछले का ही रिवीजन करें, बस अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक क्लियर है सब? यस, यस और नो, ओनली वन यस आई कैन सी, टू, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नाउ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाति वल मुमिनीन वल मुमिनाति वल कानितीन वल कानिताति वस्सादिकीन वस्सादिकाति वस्साबिरीन वस्साबिराति वल खाशिईन वल खाशिआति वल्मुतसद्दिकीन वल्मुतसद्दिकाति वस्साइमीन वस्साइमाति वल्हाफिज़ीन। देखिए हाफिज जो हम पढ़े ना, हफाजा से,
फुरूजहुम वल्हाफिज़ाति वज़्ज़ाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरा वज़्ज़ाकिराति अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अज्रन अज़ीमा या अज़ीमन। ओके, इन्न जो है हर्फ है, वहां पर लिख लीजिए हर्फ, हर्फ नासिबा है। इन्ना क्या है? हर्फ नासिबा। अब हर्फ नासिबा क्या है? और नाम से ही पता चल रहा है आपको कि इट इज गोइंग टू गिव नसब। हर्फ नासिबा, हुरूफ नासिबा में से एक हर्फ है ये। ओके, कैसा लिखेंगे इसको? हर्फ नासिबा, नसब से, नसब देने वाली। नसब क्या है? नसब क्या है? व्हाट इज नसब? नसब क्या है? फतहा। वेरी गुड। वो फतहा देता। ओके, यानी कि मंसूब होता। मंसूब की हालत में है, मंसूब कर देता वो उसके बाद वाले इसम को। तो अब इन्ना की वजह से अल मुस्लिमीन आया। अल मुस्लिमून अगर रहता तो मैं बोलती थी वो मरफू है। अब यहाँ पर क्या है? वो मुस्लिमीन कौन सी हालत में है? मरफू, मंसूब हालत में है। मंसूब, मंसूब की हालत में है। ओके, यहाँ तक समझ में आया? मैं सिर्फ दो बात बोली। एक बात बोली कि इन्ना इज हर्फ नासिबा। ओके, हर्फ नासिबा है वो, और वो क्या करता? उसके बाद वाले इसम को और या फेल को, आगे पढ़ेंगे हम, कि वो मंसूब कर देता। ओके, नाउ फर्स्ट थिंग, अल मुस्लिमीना क्या है? प्लूरल है। ओके, मुस्लिमुन से मुस्लिमूना होता, मुस्लिमन से मुस्लिमीना होता। राइट, जो कि हम ऑलरेडी देखे, मैं देखे ना ये बात। मुस्लिम मन, अल मुस्लिमन, अल मुस्लिमा से क्या हुआ? अल मुस्लिमीना हुआ। तो यहाँ पर क्या हो रहा? इन्ना की वजह से मुस्लिमीना हो रहा। ओके, यहाँ पर मुस्लिमीना हो रहा, यानी कि ये क्या हो गया? मरफू। क्लियर? उसके बाद है वाव। अब वाव के लिए क्या है? देखिए, वाव आर ऑफ फोर टाइप्स। वाव, जो वाव एक पार्टिकल है, हर्फ है। ओके, इसमें ये चार तरह के हैं, फोर काइंड्स। ओके, इसमें से फर्स्ट काइंड है वाव आतफ। क्या बोलेंगे? वाव आतफ। वाव आतफ का मीनिंग एंड आता, एंड या और, अरबी में बोलते हैं इसको और। ओके, फर्स्ट कैटेगरी। चार तरह के वाव है, उसमें से एक तरह का वाव वाव आतफ है। ओके, और सेकेंड वाव है वाव कस्मिया। खसमिया, खसमिया यानी कि कसम के वास्ते आता है, जैसे कि वतीनी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोले कसम है, वस्समाई कसम है आसमान की। ओके, तो वो वाव फॉर कसम के वास्ते आता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में इस्तेमाल करे। और उसके बाद वाला इसम बस मजरूर रहता। खैर ये आगे की चीजें आपको रहने देंगे, और ये सिर्फ नाम देख लीजिए आप। अतफ, कस्मिया और वाव हालिया। हालिया, वाव हालिया क्या है? जिसका मीनिंग वाइल आता, वाइल। अब उसको पहचानने के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है। आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल ऑफ ये पार्टिकल के बारे में, सिर्फ मैं जिस्ट में आप लोगों को बोल दे रही हूँ, क्योंकि उतनी जरूरत नहीं है अभी। वाव आतफ, वाव कस्मिया, वाव हालिया और वाव और वाव माहू, माहू बोलते हैं। ये चार किस्म के वाव है। ओके, वाव चार किस्म के हैं, वाव आतफ, वाव कस्मिया, वाव हालिया, वाव माहू। वाव आतफ यानी कि इट इज यूज्ड फॉर गिविंग एंड
एंड या और का मीनिंग, जैसा अपन दो सेंटेंस को मिलाने के वास्ते एंड इस्तेमाल करते हैं, सेम वे में है और। लेकिन इसकी एक खास बात क्या है कि जो स्ट्रोक फॉलो करता पहले वाला वर्ड इससे, जैसा कि हमारी आयत में अल मुस्लिमीना है, ओके, उसके बाद अल मुस्लिमीना है, राइट, मीना, इससे हम क्या बोले कि ये कौन सी हालत में है, इट इज मंसूब, हालत नसब में है, ओके, वाह है ये, एंड इट इज जमा है और मुज़क्कर का जमा है, ठीक है। अब इसके बाद आया वाव, कौन सा वाव है ये, वाव अतफ। वाव अतफ का मीनिंग और रहेगा, और इसकी खास खास बात क्या रहेगी, इसके बाद वाला जो भी इसम आएगा इट विल फॉलो द सेम एरब, सेम एरब, यानी कि इसका एरब क्या है, मंसूब है, तो बाद वाले इसम का भी मंसूब ही रहेगा। तो इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाती, अब यहाँ पर आ रहा मुअन्नस का, वल मुस्लिमाती, आती, ओके। वाई आई एम नॉट राइटिंग आतिन, क्योंकि अलिफ लाम लगा हुआ है, इसीलिए आती लिख रही हूँ मैं खाली सिर्फ, ओके। और आती ये मंसूब है, क्यों ये मंसूब है, वाव की वजह से, ओके। अभी मैं दो चीज समझाई, एक वाव आर ऑफ फोर काइंड्स, वन इज अतफ, उसका मीनिंग एंड और उर्दू में, और इट विल हैव, क्या उसकी खास बात है कि उन्हें अपने सेम स्ट्रोक फॉलो करता, पीछे वाला सेम स्ट्रोक फॉलो करता आगे वाला, ओके। जो पीछे का स्ट्रोक रहेगा, कॉपी कैट है, समझो उन्हें, कॉपी कैट है, क्या करता है, पीछे वाला इसम जो स्ट्रोक फॉलो करता वो सेम स्ट्रोक फॉलो होता आगे वाले इसम को। अभी हम इसम की बात कर रहे हैं, इसम को, ओके ना। वाव कस्मिया, कसम के, कसम से दिख रहा वाव, वाव कस्मिया, वाव हालिया, उसका मीनिंग वाइल रहता। आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल ऑफ ऑल थ्री ऑफ देम, माहू उसका मीनिंग विथ है, छोड़ दीजिए उसको, बस इस अतफ पे ध्यान रखिए। अब ये भी मैं एक्सप्लेन करी क्योंकि ये आयत में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हम क्या बोले, हमारी आयत इन्नल मुस्लिमीना में इन्ना की वजह से मुस्लिमीना मंसूब हुआ, ओके, और जमा है वो मुदक्कर है, उसके बाद वाव आया, वाव अतफ है, इसका मीनिंग और रहेगा, और के अलावा क्या हो रहा है, ये सेम स्ट्रोक फॉलो करता, अल मुस्लिमाती, आती भी मंसूब क्यों हुआ, क्योंकि मुस्लिमीना की वजह से, ये सेम, ये क्या करता, वाव सेम स्ट्रोक फॉलो करता, आगे पिछले वाला सेम स्ट्रोक फॉलो करता, पीछे का इसम जो है सेम स्ट्रोक फॉलो होता, सेम एराब फॉलो होता, यानी कि यहाँ पर क्लियर हुई बात जब मैं बोली, किसी को कुछ डाउट है। आज ज्यादा ज्यादा रिप्लाई नहीं आ रहा है, आप लोग बिजी है क्या सब, सब लोग बिजी बिजी लग रहे, खाली सिर्फ सुन रहे सुन रहे, एक्टिव नहीं है, मतलब बात करने में एक्टिव नहीं है, मेरे से बात नहीं करना चाह रहे आप लोग क्लास में ओके, क्लियर है, ओके चलिए, ऐसा क्लियर है बोले तो अच्छा लगता है, ओके मैं रिपीट करती हूँ फिर। आपको अगर मुश्किल है तो बोलिए, क्लियर है तो बोलिए, मेरे को लगता ना कि आप लोग हैं मेरे साथ, वरना सिर्फ खाली मैं बोलते जाऊं तो मुझे कहाँ से समझ में आएगा कि आपको समझ आई कि नहीं आई। ओके, मैं बोली कि जो है ना, वाव फोर कैटेगरीज है, ओके, वाव फोर काइंड्स ऑफ वाव है, एक है वाव अतफ, वाव कस्मिया, वाव हालिया, वाव माहू, इन तीनों को छोड़ दीजिए। वाव अतफ के बारे में हम पढ़ेंगे, और एंड इसका मीनिंग आता, और ये क्या करता है, इसकी खास बात क्या है कि इन्हें जो है ना सेम स्ट्रोक फॉलो करता है पिछले वाले का, तो कॉपी कैट है समझो, अगर पिछले वाला सपोज सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत जने रहते, कोई जो है ये तरह के, अब सपोज ईद में, रमजान में ऐसा होता है बहुत बार, ईद में बच्चे क्या करते हैं कि मेरे फ्रेंड में कोई ये खरीदे, अनारकली का फ्रॉक खरीदे, तो मेरे को भी अनारकली होना, तो बच्चे देख के जिद करते हैं ना, उन लोग कॉपी करते हैं, ज्यादातर उन लोग को अच्छा ही बुराई का नहीं मालूम होता। तो सपोज वाव वैसा ही है, तो उन्हें क्या करता है, उसके पीछे वाले का जो इसम का जो एराब है, सेम सामने वाला, सेम नेक्स्ट वाले इसम को फिर वही
फॉलो कराता उन्हें, वही फॉलो करता। इतना ही बोली मैं, और कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं समझी, कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं बोली। ओके, तो वाओ कि ये प्रॉपर्टी है कि और आएंगे और उन्हें जो है ना सेम स्ट्रोक फॉलो कराएंगे। ओके, पिछले वाला जो इसम का स्ट्रोक था वो इस सेम एरब सामने वाले इसम के भी आते, और वो आपको क्लियर होता है इंशाल्लाह जब हम आयतें देखेंगे इंशाल्लाह रज़ीम। तो अब यहाँ पर देखिए कि इन्नल मुस्लिमीन, अब उसके लिखिए आप लोग मीनिंग्स। ओके, इन्न का हम पढ़े, बोले कि बेशक है उसका मीनिंग, बेशक। अल मुस्लिमीन, अल मुस्लिमीन क्या है, मुज़क्कर है मुसलमान मर्द, सारे मुसलमान मर्द, सब मुसलमान मर्द। ओके, सारे मुसलमान मर्द। इन्न बेशक, अल मुस्लिमीना सारे मुसलमान मर्द, व और अल मुस्लिमाती सारी मुसलमान औरतें। ओके, सारी मुसलमान औरतें। फिर व और अल मुमिनीन सारे मुमिन मर्द, सारे मुमिन मर्द। व और व और अल मुमिनाती। ओके, सारे मुमिन औरतें, सारे मुमिन औरतें। व और कौनितीन सारे फर्माबरदार मर्द, सारे फर्माबरदार मर्द। वल कौनिताती और व और अल कौनिताती सारे फर्माबरदार औरतें। ओके, सारी फर्माबरदार औरतें भी लिख सकते हैं क्योंकि अपन उर्दू में लिख रहे हैं, सारी फर्माबरदार औरतें। ओके, वस्सादिकीन और सादिकीन सच बोलने वाले मर्द। सादिकीन का रूट वर्ड है सदका। ओके, इससे हम समझते सदका, जब हम देखते कुरान में तो सदका देना नहीं है इसका मीनिंग, यहाँ पर क्या है, सच बोलना। ओके, ट्रूथफुल। क्या है अपने खुलफा राशिदीन में से एक है ना अबू बकर सिद्दीक, सिद्दीक, अबू बकर सिद्दीक क्यों इस्तेमाल हुआ, सच बोलने वाला, सिद्दीक से सच बोलना। ओके, सदका के लिए दूसरा वर्ड आता जो आया जब मैं बोलती हूँ आयत में। ओके, वस सादिकीना व और सादिकीना सच बोलने वाले मर्द, व सादिकाती व और सच बोलने वाली औरतें। व साबिरीना व और अस्साबिरीना सबर करने वाले मर्द, व साबिराती और सबर करने वाली औरतें। वल खाशिईना और खुशू रखने वाले मर्द, खुशू रखने वाला, खुशू का मतलब क्या है, खुशू आजिज होना। ओके, खुशू का मतलब क्या है, खुशू रखना। खुशू खुजू से नमाज पढ़ो बोलते ना, तो खुशू मतलब आजिज, अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास कैसा ठहरते हैं अपन, ऐसा नहीं ठहर जाते आकड़ के, मुंडी ऊपर करके नहीं ठहरते हो नमाज पढ़ते वक्त, हम्बलनेस के साथ ठहरते। तो दैट हम्बलनेस इज खुशू। ओके, तो आजिजी, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, खुशू करने वाले मर्द या फिर आजिजी रखने वाले मर्द भी बोल सकते हैं, लेकिन खुशू क्योंकि खाशिया से वो है, सिमिलर है, हम खुशू लिखेंगे, खुशू करने वाले मर्द। वल खाशिआती और खुशू करने वाली औरतें। वल मुतसद्दिकाती, सॉरी, वल मुतसद्दिकीना क्या है अब देखिए, तसद्दका, दोनों का रूट वर्ड सदका सदका सेम है, लेकिन अगर वो बाब दूसरे बाब्स में आया तो दिस विल गिव एस चैरिटी का मीनिंग। तो सिर्फ आप इतना लिख लीजिए, सदका का मतलब सच बोलना है, और तसद्दका का मतलब चैरिटी, सदका देना। ओके, तसद्दका का मतलब सदका देना है। तो वल मुतसद्दिकीन हो गया सदका करने वाले मर्द, और सदका करने वाले मर्द। वल मुतसद्दिकाती और सदका करने वाली औरतें।
वस्साइमीन, साइम किससे है? सामा यसूमु, साइम का मतलब क्या है? रोजा रखना, फास्ट करना। वेरी गुड। हाँ, मैं रिपीट करती हूँ आयत फिर से, जब आप देखिए इंशाल्लाह। सौइम का मतलब है फास्ट, तो रोजा रखने वाले मर्द, वस्सौइमाती, रोजा रखने वाली औरतें। ओके, रोजा रखने वाले मर्द और रोजा रखने वाली औरतें। नेक्स्ट, वल हाफिजीन, हफाजा यानी कि प्रोटेक्ट करके रखना, हिफ्ज करते ना हम, हिफ्ज करते। हाफिज क्यों बोलते हैं? इन्होंने हाफिज कुरान है, मतलब उन्होंने हिफ्ज कर लिया है, हिफाजत कर लिया कुरान की, उस तरह से। वल हाफिजीन यानी कि हिफाजत करने वाले मर्द। अब किसकी हिफाजत कर रहे हो लोग? फुरूजहुम, हिफाजत करने वाले मर्द। फुरूजहुम का मीनिंग क्या है? उन सबकी शर्मगाहों की। फुरूजहुम उन सबकी शर्मगाहों की। वल हाफिज़ाती, हिफाजत। ओके, वल हाफिज़ाती का क्या आएगा मीनिंग? वह और हाफिज़ाती हिफाजत करने वाली औरतें, हिफाजत करने वाली औरतें। वज़ाकिरीना, वह और जिक्र करने वाले मर्द। किसका जिक्र कर रहे हैं? अल्लाह कसीरन, कैसा जिक्र कर रहे हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला का, कसीरन, अल्लाह सुब्हानहू तआला का कसरत से, अल्लाह सुब्हानहू तआला का कसरत से। वज़ाकिराती, और जिक्र करने वाली औरतें, और जिक्र करने वाली औरतें। अअद्द, अअद्द का मीनिंग है तैयार करना, अदद, अदद, अदद टू प्रिपेयर। ओके, टू प्रिपेयर। तो अअद्द, तैयार किया उसने। किसने तैयार किया? अल्लाहु, अल्लाह ने तैयार किया, अल्लाह ने। लहुम, उन सब के लिए। मगफिरतन, मगफिरत, व और अजरन अजीमन, बड़ा अजर, बड़ा अजर। ओके, मैं फिर से एक बार आयत रिपीट करती हूँ। इन्नल मुस्लिमीना, इन्ना बेशक, अल मुस्लिमीना सारे मुसलमान मर्द, व और अल मुस्लिमाती सारी मुसलमान औरतें, व और अल मुमिनीना सारे मुमिन मर्द, वल मुमिनाती और सारी सारी मुमिन औरतें, वल क़ानितीना सारे फरमाबरदार मर्द, वल क़ानिताती सारी फरमाबरदार औरतें, वस्सादिकीना सच बोलने वाले और सच बोलने वाले मर्द। ओके, सदका का मीनिंग क्या है? सच बोलना, सच बोलना, सदका सच बोलना। ओके, तसद्दका यानी कि सदका देना, तो ये सादिकीना जो है इससे है, मुतसद्दिकीना जो है तसद्दका से है। ओके, तो वस्सादिकीना और सच बोलने वाले मर्द, वस्सादिकाती और सच बोलने वाली औरतें, वस्साबिरीन सबरा से है, साबिरीन सबर करने वाले मर्द, वस्साबिराती और सबर करने वाली औरतें, वल खाशिईन और खुशू रखने वाले मर्द, वल खाशिआती और खुशू रखने वाली औरतें, वल मुतसद्दिकीन और सदका देने वाले मर्द, वल मुतसद्दिकाती और सदका देने वाली औरतें, वस्साइमीन और रोज़ा रखने वाले मर्द, वस्साइमाती और रोज़ा रोज़ा रखने वाली औरतें, वल हाफिज़ीन और हिफाजत करने वाले मर्द, फुरूजहुम उन सब की शर्मगाहों की, वल हाफिज़ाती और हिफाजत करने वाली औरतें, वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरा, वज़ाकिरीन जिक्र करने वाले मर्द, अल्लाह कसीरन अल्लाह का कसरत से, वज़ाकिराती और जिक्र करने वाली औरतें, अअद्द तैयार किया, अल्लाहु अल्लाह ने। ओके, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तैयार किया, लहुम उन सब के लिए, मगफिरतन, ओके मगफिरत यानी कि माफी, मगफिरत
व अजरन अज़ीमन, और बड़ा अजर। तो यहाँ पर एक इन्ना के जो है ना मंसूब होने की वजह से मुस्लिमीना, सॉरी, इन्ना ऐसा हर्फ है जो अपने बाद वाले इसम को मंसूब कर देता, तो मुस्लिमीना के मंसूब होने की वजह से पूरे जो है इसम ऑल आर मंसूब, क्योंकि वाव 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 आ रहा। तो ये वाव अतफ की खासियत है कि वो क्या करता, सेम स्ट्रोक, ये मुस्लिमाती भी मंसूब हुआ, ये मंसूब हुआ इसकी वजह से, ये मंसूब हुआ इसकी वजह से, ये मंसूब हुआ इसकी वजह से, ये इसकी वजह से, ऐसा। ओके, तो वाव अतफ, तो हर एक इसम यहाँ पर मंसूब है। ओके, जो भी प्लूरल्स में इस्तेमाल हुआ। अब उसके बाद वज़ाकिरीना के बाद खत्म हो गया। फिर अल्लाह, अल्लाह यहाँ पर जो है मंसूब है, अल्लाह भी, कसीरन भी मंसूब फतहतन के साथ, वज़ाकिराती वाव आ रहा, सेम उसकी वजह से स्ट्रोक फॉलो हो रहा। फिर अअद्दा फेल है, ओके, अअद्दा फेल है, वो इसम नहीं है। अल्लाहु यहाँ पर फाइल है, वो हम पढ़ेंगे फेल फाइल क्या होता है। लहुम जार मजरूर है, हम नेक्स्ट कैटेगरी है, दमीर बोलते हैं उसको, नेक्स्ट लेसन, थर्ड लेसन उसके बारे में है, इंशाल्लाह वो भी पढ़ेंगे। मगफिरतन व अजरन अज़ीमन, अब तनवीन से पहचाने की है, ये सब मगफिरतन, अजरन, अज़ीमन, ये सब क्या है, मंसूब है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इसका, ये सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 35 है। ओके, नहीं नहीं नहीं, इसमें खबर अन्ना का नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, मेन चीज बोलने का क्या है इस आयत को डिस्कस करने के बाद। अच्छा, आप लोग काउंट करके बोलिए कि कितने कैटेगरीज के बारे में बात की जा रही है। लेट मी सी हु विल टेल मी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर जो ये जो आयत में डिस्कस किया गया कि 10 10 10, वेरी गुड, अल्लाह मुबारक। ओके, वेरी गुड। 10 कैटेगरी, 10 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जा रही। ओके, इन्नल मुस्लिमीना, मुस्लिम मतलब सलीमा क्या है, अपने आप को सबमिट कर देना अल्लाह सुब्हानहू तआला के वास्ते। और जो लोग बहुत बार बोलते कि जो फेमिनिस्ट रहते लोग बोलते कि इस्लाम में जो है औरत आदमी को इक्वल नहीं किया गया। अल्लाह सुब्हानहू तआला व्हेनेवर ही इज मेंशनिंग आदमी, ही इज मेंशनिंग औरत, अल्हम्दुलिल्लाह। जब मुस्लिमीना मेंशन हुआ, मुस्लिमाती हुआ, मुमिनीना मुमिनाती हुआ, क़ानितीना क़ानिताती हुआ, सादिकीना सादिकाती हुआ, साबिरीना साबिराती हुआ, खाशिईना खाशिआती हुआ, मुतसद्दिकीना, सब देखिए। फिर उसके बाद लास्ट में हाफिजीना, फिर हाफिजाती हुआ, ज़ाकिरीना ज़ाकिराती हुआ। एवरी टाइम व्हेनेवर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज मेंशनिंग मेल, ही इज आल्सो मेंशनिंग फीमेल, फीमेल्स के बारे में बात की गई। ओके, और इसमें खास बात क्या है कि यहाँ पर वाव का इस्तेमाल हुआ, और वी आर नॉट हैविंग चॉइस कि हम मुसलमान बने, मुमिन बने, या फिर हम जो है ना खुशू रखने वाले बने, या सब्र रखने वाले बने, या फिर सदका देने वाले बने, या सच्चे सच बोलने वाले बने। यहाँ पर औ का इस्तेमाल नहीं है, इट्स नॉट औ। ओके, यहाँ पर जो है औ का इस्तेमाल नहीं है किया गया। औ का मतलब और, या ये करिए या वो करिए बोलते ना, वैसा नहीं है। एंड का इस्तेमाल है, और। ओके, और मतलब ओ यू आर, और उर्दू वाला और बोल रही मैं, ओ आर, और इंग्लिश वाला और। ओके, मतलब कि ये सब हमको करना है। क्या क्या करना है, वी हैव टू बी सबमिसिव, मुसलमान। ओके, अस्लम तु बि रब्बिल आलमीन, जो भी हुआ जिंदगी में, अस्लम तु बि रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इब्राहिम अलैहिस्सलाम सलाम बोले थे ना, क्या बोले थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सूरह अल बकरा में है कि मैं जो है ना सलीम तू, मैं जो है ना अल्लाह ताला, आप जो भी बोले, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो है ना ख्वाब में आता है कि उन्होंने जो है सुबह कर अपने बेटे को, अपना बेटा जो इतने दिनों बाद हुआ उसको जो है ना, पहले तो बीवी को छोड़ के आ गए वहां पे, और उसके बाद फिर ख्वाब में आया कि वो बेटे को जुबाह कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज टेस्टिंग हिम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ये ये है ही दुनिया परफेक्ट नहीं चलती अपनी जिंदगी, क्योंकि बिकॉज इट्स अ टेस्ट फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत अल मुल्क में भी बोले ना,
क्या बोले सूरतुल मुल्क में कि he we are here, why are we here, why he has created जन्नत और जहन्नम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्यों बनाए? क्योंकि he wants to test us। कौन सी आयत में है वो सूरतुल मुल्क के? आयत नंबर 2। क्या बोले अल्लाह ताला? अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम। ओके, अल्लज़ी मैंने बनाया, अल्लाह ताला इज द वन हु खलक़, बनाया अल मौत, अल्लाह ताला ने बनाया जिंदगी और मौत, और हयात, जिंदगी और मौत, लियब्लुवकुम, लियब्लुवकुम, दैट ही वे टेस्ट यू, अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में से कौन करे अच्छा अमल, अहसनु अमला, व हुवल अज़ीज़ुल गफूर, एंड ही इज ऑलमाइटी एंड फॉरगिविंग, मोस्ट फॉरगिविंग। तो ये जिंदगी है, इसीलिए इट विल नॉट बी करेक्ट, हमेशा एक ट्रैक पे, सेम ट्रैक पे चलती भी नहीं रहती, खुशी गम सब लगा हुआ रहता। तो इस खुशी के मौके में खुशी के मौके में भी असलम तो बोलना, अल्हम्दुलिल्लाह बोलना, गम के मौके में भी अल्हम्दुलिल्लाह बोलना। तो अपने आप को जो द वन हु सबमिट्स इज मुस्लिम, मुस्लिम का मतलब क्या है? द वन हु सलामा, ठीक है, ठीक है बोलता मुसलमान मर्द। तो मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, फिर उसके बाद मुमिन, जो ईमान वाले मर्द, द वन हु बिलीव्स, ईमान लाना, किस पे ईमान लाना है अपने को? 6 चीजों पे ईमान लाना है। अल्लाह ताला की किताब, अल्लाह ताला पे, अल्लाह ताला की किताब पे, अल्लाह ताला के फरिश्तों पे, अल्लाह ताला के रसूलों पे, क़यामत के दिन पे, और अच्छी और बुरी तकदीर पे, ये सब चीजों पे ईमान लाना। उसके बाद कौनितीन, कौनित मतलब क्या है? फरमा बरदार मर्द। खानाता, अपने आप को ऐसा नहीं करना कि बाज लोग सेलेक्टिव रहते हैं कुरान में, सॉरी अपने दीन में, कि ये अच्छा लगा तो मैं को करूंगी, मैं ये अच्छा नहीं लगा, मैं ये मुश्किल है, नहीं हो सकता मेरे से, रोजा रखना नहीं हो सकता, पूरा कंप्लीट पर्दा करना है, कैसा इम्पॉसिबल बात है ये। मैं तो पहनती हूँ बुर्का, लेकिन इट शुड बी स्टाइलिश, इट शुड बी विद ऑल द ऑर्नामेंट्स, ऐसा दिखना कि वो मतलब इट शुड बी सो अट्रैक्टिव, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन दैट इज नॉट करेक्ट। पर्दा, पर्दा तो ऐसा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला जैसा बोले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बनाए, कंप्लीटली वी हैव टू कवर आवरसेल्फ। और ब्यूटीफाई नहीं करना, इट्स तो पर्दा है ना। तो कौनितीना का मतलब क्या है? फरमा बरदारी, हर चीज में फरमा बरदारी। तो पहले अपने आप को सबमिट करें, फिर बिलीव करें, फिर अपने आप को क्या करें? फरमा बरदार बनाए, फिर सच बोलने वाले बनाए। ओके, सच बोलने, सदहा से सच बोलने वाले बनाए, फिर सबर करने वाले बनाए, फिर खौशियाइन, खुशू रखने वाले बनाए, अपने आप को हम्बल, अकड़ के नहीं चले, अकड़ के हर चीज नहीं बोले, अपने आप को हम्बल बनाए। ओके, फिर उसके बाद सदका देने वाले बनाए, वो तो सदीकीन सदका देने वाला है। फिर सौइमीन, रोजा रखने वाले बनाए अपने आप को। फिर हाफिजीन, हिफाजत करने वाले, किस चीज की हिफाजत? अपने शर्मगाहों की हिफाजत, औरतें आदमियां दोनों भी करें। फिर वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र करना है कसीर, कसरत से, आदमियां भी औरतां भी। तो ये सब करेंगे 10 चीजें, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या बोल रहे हैं हमारे वास्ते? ही हैज गिवन अस टू, ही विल बी गिविंग अस 2 थिंग्स। अअद्द लहुम, अअद्द अल्लाहु लहुम मगफिरतन व अजरन अज़ीमा। क्या करेंगे? अल्लाह ताला ने प्रिपेयर किया है हमारे वास्ते। ओके, प्रिपेयर किया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, सरप्राइज है ये। आदा का मतलब टू प्रिपेयर, ओके, तैयार करना, सरप्राइज। और वो सरप्राइजेस तो हम मानने के बाद ही देख सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के क्या क्या सरप्राइजेस है। और अभी तो आजकल तो जब मैं ये सब देखती हूँ, तो मतलब मैं मेरे हिसाब का बोल रही हूँ कि जब मैं नासा की पिक्चर्स देखती हूँ, और खास तौर पे मेरे को बहुत ज्यादा ये स्टार्स और बहुत ज्यादा एक फिजिक्स से एक लगाव है, मतलब साइंस से, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ये पूरा सोलर सिस्टम, मैं बहुत पढ़ती हूँ थी उसके बुक्स। तो मेरे को अमेजिंग दिखता कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैसा कैसा बनाया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एंड हाउ ह्यूज ही हैज क्रिएटेड। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितने ह्यूज होंगे, और रब्बुल आलमीन है, हर चीज मालूम है अल्लाह सुब्हानहू व तआला को। तो अब तो ये जो है ना, प्रिपरेशन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो होंगी जन्नत की, तो वो बिल्कुल भी इमेजिनरी तो वो नहीं है, लेकिन फिर भी एक अंदाजा की तरह अपन इमेजिन कर सकते हैं कि हाउ ह्यूज इट इज गोइंग टू बी। और ये सब पॉसिबल है जब हम देख रहे हैं मार्स पे, वो लोग जब लेके जाते हैं साइंटिस्ट, इमेजेस जो आते हैं ना मार्स की, कैसे ड्राई लैंड है और कैसा कैसा है वहाँ पे, वेजिटेशन नहीं हो सकती, वो ये सब चीजें देखे तो मेरे को बिल्कुल ऐसा दिखता है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज द वन हु इज कंट्रोलिंग, हर चीज अच्छे से चल रही। और एक फैसिनेटिंग चीज दिखता है मेरे को कि वाओ, और मैं एक और में रहती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज द वन हु हैज क्रिएटेड,
आदा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का प्रिपरेशन जब रहेगा जन्नत तो कितना अच्छा सरप्राइज रहेगा, सरप्राइज है वो अपने वास्ते। तो ये सब चीजें करे तो सरप्राइज मिल रहा है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से लहुम, उन सब के लिए। मतलब लहुम यहाँ पर ये सब जो जो लोग है उन सब के लिए अजरन अजीमा। कैसा अजर? बहुत ही बड़ा अजर इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला ये सब करे तो दो चीज की बात बोल रहे, क्या देते हैं अल्लाह ताला अपने को? ये सब करे तो क्या क्या देते हैं? क्या मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है अपने को? मगफिरत, वेरी गुड। मगफिरत एंड बड़ा अजर, वेरी गुड। माफी एंड बड़ा अजर, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। माफी और बड़ा अजर मिलेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीम। ओके, अभी यहाँ पर किसी को डाउट है? तो सुभान अल्लाह, इतनी खूबसूरत आयत है ये, अमेजिंग आयत। ओके, जिसको भी डाउट है वो जो है अपने हैंड्स रेज करिए इंशाअल्लाह। बट बिफोर दैट एक थोड़ा सा हम ये देख लेंगे। जिसको भी डाउट्स है वो हैंड रेज करिए एंड ये रेसिटेशन सुनिए, मजा आ जाएगा आपको ये आयत पढ़ने के बाद ये सुन के इंशाल्लाह। إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं सोची मैं सूरह कहफ के प्रिपेयर की थी बट टाइम इतना ज़्यादा हो गया है। इंशाअल्लाह रज़ीम हम नेक्स्ट वीक देखेंगे सूरह कहफ का इंशाअल्लाह। ओके, चलिए हम हमें क्वेश्चंस चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चंस है अबाउट द ऐप? आई वांट टू आस्क यू अबाउट द ऐप व्हिच यू यूज टू एक्सप्लेन सूरह अल मुनाफिकून। नहीं, मैं कोई ऐप नहीं इस्तेमाल करी, मैं वो ऐप नहीं इस्तेमाल करी मुनाफिकून का, और एक्सप्लेनेशन भी तो मैं नहीं करी शायद ना सूरह अल मुनाफिकून। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग।